जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2021 का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसको पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप यूपीएसआई के फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो सिलेबस को समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप से रहने वाला है और किस किस टॉपिक से जो है कितने क्या प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे, पूरे डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है यूपीएसआई 2021 की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 4 उसके लिए सेक्शन है, ठीक है। उसमें आप लोगों को पता है कि कौन कौन से टॉपिक है। अब उन टॉपिकों में भी जो है बटे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है कि आप लोगों का 4 जो है यहाँ पर टॉपिक से 400 अंक के लिए जो है यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं, जो कि टोटल 2 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। एक प्रश्न के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो है 2.5 जो नंबर है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको बेसिक से समझ लेते हैं कि यूपीएसआई 2021 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखिए सेक्शन 4 है जिसमें हिंदी है, ठीक है, लॉ है, ठीक है, जो कि आप लोगों का जो संविधान से क्वेश्चन है, ठीक है, कानून से क्वेश्चन है, फिर आप लोगों का मैथ्स है और रीजनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है क्वेश्चन 40 रहेंगे और उसके लिए 100 नंबर जो है यहाँ पर रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2.5 नंबर यहाँ पर रहने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है आप लोगों का निगेटिव मार्किंग जो है इस एग्ज़ाम में नहीं रहने वाली है। इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं एक एक जो आप लोगों के सेक्शन है, ठीक है, उसमें आप लोगों के क्या क्या टॉपिक जो है रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। जो सबसे पहला सेक्शन है वो है हिंदी। और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है, इन टॉपिकों के अनुसार ही आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आप जो है कम पढ़ाई में अधिक नंबर आप सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ाई करते हैं तो ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहला है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, जो कि बेसिक यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी व्याकरण, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जो कि वर्णमाला से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। तद्भव और जो तत्सम शब्द है वहाँ से आप लोगों को प्रश्न आने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये भी आप लोगों को जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। आगे यहाँ पर आप आएंगे तो समरूपी जो भिन्नार्थ शब्द है वो यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाएंगे। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है, यहाँ से भी आप लोगों को प्रश्न बनने वाले हैं। दूसरा लिंग, ठीक है, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल, ठीक है, ये आप लोगों के टॉपिक में हिंदी में जो है रखा गया है। अब यहाँ पर आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर आप देखेंगे वाच्य, ठीक है, अवयव से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, उपसर्ग से पूछे जाएंगे, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ये आप लोगों को हिंदी के पूरे टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे हो। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो समास से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, अपठित बोध। और यहाँ पर आप फिर देखेंगे तो प्रसिद्ध कवि, लेखन और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार और विविध। तो ये आप लोगों का पूरा हिंदी का जो सिलेबस है वो यहाँ पर रहने वाला है। आप देख रहे हो कितना यहाँ पर बड़ा हिंदी का यहाँ पर सिलेबस है। अब हिंदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को हिंदी से जो है 100 अंक के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है आप लोगों का मूल विधि एवं संविधान। मूल विधि एवं संविधान में कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक है इनको देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पार्ट 1 में आप लोगों को लॉ जो है देखने को मिलेगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि की जो है संरक्षण देने संबंधित विधि, जो विधिक प्रावधान है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाएंगे। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, ठीक है, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ठीक है, भूमि सुधार, ठीक है, पूर्ण अधिग्रहण और भू राजस्व संबंधित कानूनों का ज्ञान यहाँ पर आप लोगों को होना चाहिए। तो ये पूरा आप लोगों का जो है सिलेबस आप लोगों के लॉ के अंतर्गत जो है रहने वाला है। अब यहाँ पर आप पार्ट 2 देखेंगे तो यहाँ पर पार्ट 2 में क्या क्या है, ठीक है, अपने संविधान जो आप लोगों का है उसके अंतर्गत, ठीक है, जो आप लोगों का संविधान है उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर आप देखेंगे।
तो भारत का संविधान का विकास, ठीक है, मतलब बेसिक जो संविधान से प्रश्न आते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाने हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे तो संविधान का उद्देश्य, ठीक है, संविधान का उद्देश्य। उसके बाद आप देखेंगे मौलिक अधिकार, ठीक, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, है ना, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का संगठन एवं उनके अधिकार है, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार, न्यायपालिका, स्थानीय शासन है, केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध है वो यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाएंगे। निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनका चयन पद्धति आदि भी विषय में सामान्य जानकारी, आपात उपबंध और संविधान संशोधन एवं महत्वपूर्ण विवाद। ये आप लोगों के दो टॉपिक यहाँ पर, दो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप लोगों के क्लियर हो गए। इनमें आप लोगों ने देखा कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक पूछे जाएंगे। अब अगला है सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक है उनको भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर टॉप बैच स्टार्ट हो रही है, जिसके माध्यम से आप अपने फेवरेट टीचर से जो है ऑनलाइन क्लासेस अपने समय के हिसाब से जो है ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप अपने बेस्ट एजुकेटर है इनके साथ जो है डाउट क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस जो है ले सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है एसएससी, सीजीएल, एसएससी की सभी एग्ज़ाम, रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम है सभी के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। एक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर फुल सिलेबस कवर कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे, अनलिमिटेड क्लासेस यहाँ पर है, ठीक है, और आप जो है 400 घंटे जो है यहाँ पर आप लोगों को कोर्स अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। सफलता बैच यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 23 फरवरी से जो है ये स्टार्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, और सब्सक्रिप्शन लेने में आप जो है आप लोगों को लाइव क्लासेस, आंसर लाइव और भी बहुत चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन आप अगर लेते हैं तो यहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा SUPER10, तो आप लोगों को 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, जितने का भी आप जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर ले सकते हैं। और ये आप लोगों को काफ़ी बेहतर जो है शिक्षा प्रदान करता है अनअकैडमी, और यहाँ से आप अपने घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप ले सकते हैं, मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SUPER10। तो सामान्य ज्ञान में अगर हम देखें तो देखिए, सामान्य ज्ञान आप लोगों को नॉर्मल जो है बेसिक सा पूछेगा। भारत का इतिहास रहेगा और संस्कृति से क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर एक मिनट, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, ठीक है, पर्यावरण एवं नगरीकरण, हाँ, FDI, ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आप लोगों को पूछा है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, है ना, कि जो करंट अफेयर्स पे जो है रिलेट होता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, है ना, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, और कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, मतलब कंप्यूटर से भी बेसिक कंप्यूटर पूछेगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मौलिक, ठीक है, और फिर सोशल मीडिया जो है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो भी मतलब ये है, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है, पूछेगा। अब संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जो है वो यहाँ से आप क्या क्या आप लोगों को मैथ्स में क्वेश्चन है देखेंगे। देखिए, संख्या पद्धति, सरलीकरण, ठीक है, दशमलव भिन्न है, LCM SCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत रहेगा, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय और काम, समय और दूरी, टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, है ना, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ठीक है, अंकगणित, संगणनाएं और विशेष जो विश्लेषणात्मक कार्य है वो यहाँ पर विविध से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर अगला जो पार्ट है वो उसमें क्या देखेंगे, देखिए, तार्किक आरेख, ठीक है, संकेत संबंधित विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, ठीक है, शब्द संरचना परीक्षण, अक्षर और जो है संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला आंशिक समरूपता, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, और आगे दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और तर्क प्रभावी, ठीक है, और अंतर्निहित भावों का जो विनिश्चय करना है, ठीक है, घड़ी से प्रश्न आएंगे। अब मानसिक क्षमता एवं तर्क, ठीक है, अब इसमें भी आपके रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आपके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में क्या क्या, देखिए, पार्ट 1 में है पुलिस प्रणाली, अपराध नियंत्रण, ठीक है, जनहित कानून, शांति व्यवस्था, ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द, विविध का शासन, अनुकूल क्षमता, ठीक है, व्यावसायिक सूचना बेसिक रहेगा, और समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, ठीक है, मानसिक दृढ़ता,
अल्पसंख्यकों और वंचितों से प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, है ना। फिर पार्ट 2 में क्या है देखिए, विश्लेषण निर्णय, असमान को चिन्हित करना, है ना। श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण है, संकेत लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, ठीक है, ये आपके रीजनिंग से पूरे टॉपिक है। वेन आरेख, समय कार्य, वर्णमाला आधारित प्रश्न रहेंगे, क्रम में व्यवस्थित करना, मशीन इनपुट, घन, कैलेंडर, विविध। अब पार्ट 3 में रीजनिंग यहाँ पर आप देखेंगे समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या का जो है सुलझना, ठीक है, कथन पूर्वधारणा, कथन और तर्क शक्ति भी यहाँ पर आप लोगों को पूछेगा, कथन निष्कर्ष पर जो है, और दृश्य स्मृति दर्पण, जल प्रतिबिंब, ठीक है, और आप लोगों का दर्पण प्रतिबिंब, विभेदन क्षमता, ठीक है, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणित श्रृंखला। ये पूरा सिलेबस है आप लोगों का यूपीएसआई 2021 का, ठीक है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं टॉपिकों को अगर आप कवर करते हैं तो ये सिलेबस के बाहर आप लोगों को क्वेश्चन से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका आपको अगर पूरा सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं इसको उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस रहने वाला है हिंदी से लेकर आप लोगों की रीजनिंग तक का, जो कि पूरा यहाँ पर 400 जो अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें आप लोगों को जो है सभी से 40 क्वेश्चन, 160 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा था, और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी जानकारी इसमें मैंने उपलब्ध करवा दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। जय हिंद।